बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम देखते हैं अनसर्टेनिटी के बारे में। तो अगेन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द एरर, बट थोड़ा सा इनमें फ़र्क होगा जी, और जहाँ पे आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। अनसर्टेनिटी, तो आई बिलीव कि स्पेलिंग मैंने सही लिखी होगी, मेरे ख्याल में यहाँ पे आई आता है नहीं आता, जो भी है जी। इंग्लिश की क्लास तो नहीं हो रही, फिजिक्स सीख रहे हैं जी। तो अनसर्टेनिटी क्या है जी? अनसर्टेनिटी अगेन एक गलती है, लेकिन जिस तरह आपको इसके नाम से पता चल रहा है, दिस इज अ डाउट, गैर यकीनियत। उर्दू का अगर एक प्रॉपर लफ्ज है तो उसके लिए है गैर यकीनियत, यानी मुझे लग तो रहा है किस तरह है, लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं इसके ऊपर, तो उसका नाम है जी अनसर्टेनिटी। सो दिस इज कॉल्ड, सो इफ आई डिफाइन इट, सो दिस इज द डाउट दैट एग्जिस्ट्स अबाउट द मेजरमेंट, द रेंज ऑफ एरर। या अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो इसको मैं रेंज ऑफ एरर कह सकता हूं जी, रेंज ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका भी वही मतलब हुआ जी, किसी भी मेजरमेंट में गलती की गुंजाइश मेरे पास कितनी है। अब एरर और अनसर्टेनिटी में फर्क ही यही है कि एरर इज अ फिक्स्ड वैल्यू। एरर आपको पता है कि इसमें इतनी गलती है, अनसर्टेनिटी में आपको पता नहीं होता कि इसमें इतनी गलती है। आप कहते हैं इसमें कमोबेश इतनी गलती हो सकती है, सो दैट कमोबेश का लफ्ज जो है दैट इज बेसिकली द अनसर्टेनिटी। दिस इज एरर अगेन, इट इज एन एरर बट नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसका मतलब क्या हुआ कि जब एरर जो आपके पास होता है, ये आप तब फाइंड कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ आपको मैंने बताया था एक्चुअल वैल्यू इज नोन। अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू नोन होती है तो आप अपनी मेजर्ड वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या जो भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास एरर आ जाता है। सो एरर इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्चुअल वैल्यू, द रेटेड वैल्यू, द प्रिसाइज वैल्यू। लेकिन अनसर्टेनिटी में आपके पास एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, दैट इज व्हाई आई से दैट दिस इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। समझ आई? अनसर्टेनिटी को हम लेते हैं जी लीस्ट काउंट के बराबर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक लाइन का लेंथ में मेजर करना चाह रहा हूं, दिस इज लेट्स से 0 1 2 3 4 5 and then you have 1 2 3 4 and this is 1. So let's say this is a 1 in the centimeters range, so this would be a 0.5 centimeter। समझ आई? अब अगर इसमें अगर यहां पर पड़ा हुआ है जी, यहां पर, तो देखे क्या ये मैं तो कह सकता हूं कि ये 0.6 है। 0.6 पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं कहते जी कि ये एग्जैक्टली एक्यूरेटली 0.6 है जनाब। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई गलती की गुंजाइश कहीं ना कहीं पे है, तो आप कहते हैं ये कमोबेश 0.6 है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लेंथ ऑफ दिस इज व्हाट? दिस इज 0.6 एंड दिस आई नेम इट एज सच। लेंथ इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर्स। तो ये जो है मोस्ट प्रोबेबल लेंथ है 0.6, सॉरी, जो कि मुझे इधर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर शायद मैं एक और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करूं तो शायद ये 0.62 आ जाए जी। तो दिस इज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द डिवाइस। एक कॉज इसकी है अनसर्टेनिटी की, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द डिवाइस। इसको समझेंगे तो इसके साथ मैं लिखता हूं प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, दिस इज बेसिकली द लीस्ट काउंट मैंने लिखा, विच इज इक्वल टू द अनसर्टेनिटी इन दिस केस। जिसका मतलब कि अगर मुझसे अब कोई वैल्यू इसकी पूछे, सो दैट वुड बी समवेयर 0.6 माइनस 0.1 इज 0.5, 0.6 प्लस 0.1 इज 0.7। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस लेंथ, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, कितना लेंथ है, तो एग्जैक्टली मैं नहीं कहूंगा कि दिस इज 0.6, आई वुड से दिस इज लाइंग समवेयर बिटवीन 0.5 एंड 0.7।
अब ये मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि अगर मैं इसी लेंथ को एक 2 डिजिट के जिसकी प्रिसीजन हो उस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर करूं तो शायद ये 0.62 आ जाए। अगर फिर 3 डिजिट की एक मेजर करूं तो शायद 0.623 आ जाए। तो यानी कि आप अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म आप नहीं कर सकते। एरर को आप खत्म कर सकते हैं जी, अनसर्टेनिटी को आप खत्म नहीं कर सकते। यानी लेट्स से ये अभी मुझे 0.5 दिख रहा है, 0.5, लेकिन इसके सेकंड डेसिमल पर क्या है। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन को बढ़ाई, फॉर इंस्टेंस ये मैंने मीटर रॉड से मेजर किया था, अब मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर करता हूं तो ये 0.52 आ जाता है, लेकिन थर्ड डेसिमल प्लेस क्या होगा। अब मैं स्क्रू गेज से मेजर करता हूं 0.524 आ जाता है। अब मैं कहता हूं मैं 4 डिजिट के बारे में अनसर्टन हूं, तो ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाए हैं ये मैं अनसर्टेनिटी को शो कर रहा हूं, जिसका मतलब है कि मेरी जो अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट बढ़ाने के साथ कम हो रही है, जिसका मतलब माय अनसर्टेनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ आई, समझ आई, सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। अब तो ये यही बात है जी, एरर और अनसर्टेनिटी में यही फर्क है कि एरर के लिए आपके पास एक्चुअल वैल्यू नोन होना जरूरी है, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू नोन नहीं होती तो वो जो रेंज ऑफ एरर दैट कैन एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। समझ आई, बिल्कुल आई। अब बाज़ लोगों को जो है, मेरे दोस्तों को मैं ये जो समझ आई बोलता हूँ उनको पसंद नहीं है जी, कोशिश करूँगा कि इसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा कुछ लोग कहते हैं मैं हिलता बहुत ज़्यादा हूँ, तो ये भी मेरी आदत है, इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जी। समझ आई, समझ आई। अच्छा, तो कुछ टाइप्स होते हैं जी अनसर्टेनिटी की। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी की, तो सबसे पहले तो आपके पास है जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू है जी, फिक्स्ड वैल्यू जो मैं लूँगा लीस्ट काउंट के बराबर। इसका मतलब है कि किस तरह लूँगा मैं, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। इसको मैं इस तरह लिखूंगा, मेजर्ड वैल्यू मेरे पास आई और फिर मैं लूँगा प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को शो करेगा लीस्ट काउंट इस मेजर्ड वैल्यू में। यानी कि मैंने अगर मेजरमेंट की तो उसकी रेंज होगी, एक रेंज को डिफाइन करेगा, जिसका अपर एंड जो होगा मेजर्ड वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट, ये इसकी अपर लिमिट होगी जी, ये इसकी अपर लिमिट हुई। और सिमिलरली फिर अगर आप कहेंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस लीस्ट काउंट, तो ये इसकी लोअर लिमिट होगी। और मेरी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो इन दो वैल्यूज के दरमियान कहीं पे लाई करेगी, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, जिसके बारे में मैं अनसर्टन हूं। समझ आई, बिल्कुल आई जी। तो ये आपकी हुई जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसकी मैंने ये एग्जांपल भी शो की, कि मैं अगर ये 1.6 अगर मुझे दिख रहा है तो 0.6 में लिखूंगा और फिर प्लस माइनस ये शो करूंगा, तो इसका मतलब मेरी मेजर वैल्यू 0.6 है, प्लस लीस्ट काउंट इज 0.7, माइनस लीस्ट काउंट इज 0.5, तो इसकी जो रेंज है 0.5 से 0.7 के बीच में है जनाब। समझ आई, बिल्कुल आई। अच्छा, दूसरी बात ये कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये तब मैं शो करूंगा जब ये एक मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं n टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता हूं तो मैं अनसर्टेनिटी को भी n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड n टाइम्स, तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इज इक्वल टू n टाइम्स द लीस्ट काउंट होगी। यानी ये तो मैंने 0.1 टाइम्स लिखा क्योंकि मैंने इसको 0.6 को एक मर्तबा मैंने इसकी मेजरमेंट की। लेकिन अब अगर मैं 2 दफा मेजरमेंट करूंगा, यानी किस तरह, फॉर इंस्टेंस मैं एक लेंथ मेजर कर रहा हूं, ये लेंथ है, इसको ये लेट से आ गया 100 सेंटीमीटर। फॉर इंस्टेंस लेट से फॉर एग्जांपल एक लेंथ L1 है जो कि मैंने एक ही रूलर से मेजर किया, इतना रूलर मेरे पास था, इसका लेंथ आया 100 लेट से 0.0 सेंटीमीटर, तो इसमें मैं लिखूंगा प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्योंकि मैंने एक रूलर से मेजर किया। अब अगर मैं 2 रूलर्स इस्तेमाल करता हूं छोटे छोटे,
तो एक से मैं मेजर करता हूं 250 आता है, फिर दूसरे से मैं मेजर करता हूं 250 आता है, दूसरे से भी 50 आता है। तो L2 इज अगेन 100 सेंटीमीटर, बट दिस टाइम प्लस माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि मैंने एक रूलर को 2 दफा रिपीट किया जी, तो ये 2 टाइम्स 0.1 सेंटीमीटर इसमें अनसर्टेनिटी होगी, जिसका मतलब 100 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आप लिखेंगे। फिर सिमिलरली अगर मैं उससे भी एक छोटा रूलर लेता हूं जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो एक मरतबा मैंने मेजर किया 25, फिर 25 50, फिर 25 तो 75 और फिर 25 तो 100। तो इसका मतलब अगर मैं एक 25 सेंटीमीटर की लेंथ का रूलर यूज करूंगा तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट तो 100 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन अब मैंने उसको 4 दफा यूज किया है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 × 0.1 सेंटीमीटर, इसमें अनसर्टेनिटी होगी। तो इसका मतलब आप रिजल्ट में लिखेंगे 100 जो कि आपकी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, और अनसर्टेनिटी आपकी होगी जी 0.4 सेंटीमीटर। समझ आई। तो इसको आप इस तरह लिखते हैं, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस n टाइम्स लीस्ट काउंट, जहां पे n आपका है कि जितनी मर्तबा आपने उस इंस्ट्रूमेंट को रिपीट किया ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। ठीक है जी, ये आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। दूसरी आपकी होती है जी रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इसको कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो दिस इज द अनसर्टेनिटी पर यूनिट क्वांटिटी, दिस इज द अनसर्टेनिटी पर यूनिट क्वांटिटी मेजर्ड, जिसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए, अब इधर जो आपने अनसर्टेनिटी को लिखा है 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये जो 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है ये इस पूरे लेंथ 100 सेंटीमीटर में है। लेकिन अगर मैं पर यूनिट लेंथ मालूम करना चाहता हूं, जिसका मतलब 1 सेंटीमीटर में मालूम करना चाहता हूं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो इसको मैं जो है रिलेटिव अनसर्टेनिटी को मैं हम इस तरह लिखते हैं जी, द अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू, सो दिस गिव्स यू द रिलेटिव अनसर्टेनिटी। अगर यही एग्जांपल लूं, अगर लेंथ है 100.0 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी वो होगी 0.1 जो कि अनसर्टेनिटी है, डिवाइड बाय द मेजर्ड वैल्यू विच इज 100। तो इसका मतलब है कि 0.001 सेंटीमीटर। समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई जी। तो इसका मतलब ये 0.001 किस में है, ये 1 सेंटीमीटर में है, यानी इसको मैं इक्विवेलेंटली लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। यूनिट्स को आप देखें, अच्छा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट भी वही यूनिट होगा जो फिजिकल क्वांटिटी में होगा, और रिलेटिव अनसर्टेनिटी का यूनिट भी वही होगा जो एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी का होगा। तीसरा आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी आप लिख सकते हैं। एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना होता है, तो इसका मतलब है कि 100% में कितनी अनसर्टेनिटी है, यानी ये एब्सोल्यूट जो है वो फुल वैल्यू में है, फिर रिलेटिव जो है वो यूनिट क्वांटिटी में है, और परसेंटेज जो है तो वो पर 100% में है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप डिफाइन करते हैं, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द रिलेटिव अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100%। समझ आई? जिसका मतलब है कि दिस इज बेसिकली द मेजर्ड वैल्यू, द अनसर्टेनिटी अपॉन द मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। परसेंट तो आपको पता है ना कि 1/100 होता है, परसेंट इज इक्वल टू 1/100। तो इसका मतलब है कि मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, तो देखिए अनसर्टेनिटी इज 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसमें है जी 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसमें अनसर्टेनिटी है जी 0.1%। समझ आई? अब देखिए इसका यूनिट, देखिए इसकी यूनिट में परसेंटेज है जी, कोई और यूनिट नहीं है, नो यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई? तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
ये आपकी परसेंटेज होगी। तो इसका मतलब कि ये 100% में सिर्फ 0.1% की अनसर्टेनिटी है। ये 1 सेंटीमीटर में इतनी है और ये फुल लेंथ में इतनी है अनसर्टेनिटी। ये बातें हैं जी। एरर और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है कि एरर के लिए मेजर वैल्यू का होना जरूरी है, एक्चुअल वैल्यू का होना जरूरी है। अनसर्टेनिटी तो आप डिफरेंस मालूम करेंगे, एरर मिल जाएगा। अनसर्टेनिटी में आपके पास मेजर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, आपके पास एक गैर यकीनियत का जो है आलम होता है, यानी आपको कंफर्म पता नहीं होता। तो दिस इज बेसिकली गिव्स यू द रेंज ऑफ द एरर व्हिच डिपेंड्स ऑन व्हाट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट। जितना आप लीस्ट काउंट को बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, अनसर्टेनिटी कम होगा। अच्छा, तो यहाँ पे गलत कहा है, ठीक है जी। ये शुरू में मैंने आपको गलत कहा है, तो आप ज़रा मुझे सही करवाया करें ना यार। आप आवाज़ दिया करें कि ये तो अनसर्टेनिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लीस्ट काउंट। जितना आप लीस्ट काउंट कम करेंगे उतना ही आपकी अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। और ये मैं इधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखिए ये 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है। अब मैं लिस्ट काउंट को, इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 होगा ना, तो मैं सेकंड डेसिमल प्लेस के बारे में मैं अनसर्टन हूँ। फिर अगर मैं लिस्ट काउंट को मैं 0.01 कर रहा हूँ ना, तो कम कर रहा हूँ, इसका मतलब कम किया। अब थर्ड डेसिमल प्लेस को मैं अनसर्टन हूँ। सिमिलरली इधर मैंने इसको 0.001 किया तो फोर्थ के लिए अनसर्टन हूं। तो इसका मतलब जितना मैं लिस्ट काउंट को कम कर रहा हूं मेरी अनसर्टेनिटी कम हो रही है, यानी कि ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक जा रही है। जितना मैं लिस्ट काउंट को बढ़ाऊंगा अनसर्टेनिटी मेरी उतनी ही बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक होगा, अभी ठीक होगा। तो बस ये मेरे ख्याल में अनसर्टेनिटी के बारे में बातें हैं। इसके अलावा एक और वीडियो बनाएंगे अनसर्टेनिटी के बारे में, जिसमें हम थोड़े से रूल्स डिस्कस करेंगे कि आप जब कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं उसमें क्या होता है। तो वो अगले वीडियो में जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।